बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दिलवाई, जिसमें उनकी पहली प्रतिज्ञा यही है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश किसी देवता को नहीं मानेंगे। लेकिन हम जब बताया, जब वो आपकी मजबूत आपने किताबों में लिखा है भैया बताएंगे, आपने सही बोल दिया, तो हम भी उसको मानते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें सारे देवी देवता है कि भगवान बुद्ध को भी देवी देवताओं ने बचाया, ये कैसे, वो सब कुछ ठीक है। गोयनका जी को तो गोयनका जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसमें विपश्यना के लिए। गुरुजी सिर्फ खाली हाथ आए थे, बिल्कुल खाली हाथ। इतने बड़े उद्योगपति थे। बर्मा में अगर आप जाओगे तो बर्मा में उनका ऐसा नाम है जैसे आज अडानी, यहाँ पे अडानी है, अडानी अंबानी, अडानी गलत कह दिया मैंने, अंबानी जैसे हैं, इतने रईस थे। और उनके बड़े बेटे जो है ना, वो अभी भी उनका वहाँ पे इतना उद्योग है। एक गुरुजी से ही छोटा सा प्रश्न है जो हम अक्सर, मुझे तो ज़्यादा वो करता है कि जो हमारा जैसे पढ़ा था हमने ण खाली, इसमें कभी न की आवाज़ आती है, कभी ण की आवाज़ आती है। और गुरुजी को भी जब मैं उच्चारण करते देख रहा था तो किसी शब्द को ण और किसी को न, तो इसका कोई नियम है या अल्टरनेटिवली इट कैन बी स्पोकन और प्रोनाउंस्ड लाइक दैट? कोई डिफरेंस है क्या थोड़ा सा इसके ऊपर? यानी पाली भाषा की ग्रामर सिखाते हैं, है ना, तो उसके ऑनलाइन भी क्लासेस उपलब्ध है। 31 दिन में पाली, आप यूट्यूब में जाइएगा, प्रफुल्ल गढ़पाल टाइप कर लीजिए, बेसिक सिखाते हैं कि ये ग्रामर कैसे बनती है, और इतनी सरल और इतनी बढ़िया भाषा में सिखाते हैं। तो वो पढ़कर आप ये पाली के शब्द वगैरह सब आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, इतनी सरल। लेकिन आप लोगों को ग्रामर सीखने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग BA MA करते हैं, यंग स्टूडेंट है, उनको ये सारा करना है। हम लोग को तो डायरेक्ट सूत्र की आवश्यकता। स्पेशली इस प्रोग्राम वाज वेरी लर्निंग प्रोग्राम फॉर अस, and I am really thankful to Mr. Dinesh Mishram ji, who has given a lot of insight of the program and spent his time. Actually, I had been requesting to our management committee long time we should have such type program here, and now I am really happy that they have accepted, they have arranged the program, because we know so many things, and if the things are told by some learned person, then they become authenticated. So that's why we are really very happy to have your program, and certainly because people are now, they are very much aware of this thing. I think especially during service time we don't get that much time, but when we become free, so we read a lot of books and we try to understand something, even to develop some knowledge. So with that I also started. So after retirement I went Vipassana for 10 days. And when I came yesterday, I just guessed that we are Vipassana Guru. एकदम समझ गया मैं, तभी मैंने आपसे बात किया था। तो बहुत अच्छा है, वहाँ भी अच्छा माहौल रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा अच्छा ज्ञान है, तो थोड़ा पूछने की थोड़ा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बाबा साहब का एग्जाम्पल लीजिए, आपने हमारा मुँह बंद कर दिया कि आप बाबा साहब में श्रद्धा रखते हैं। हमने कह दिया हाँ रखते हैं, तो उनकी बात मानिए, तो हम आगे क्या बोल सकते हैं। लेकिन फिर ये मन में जिज्ञासा है, बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दिलवाई, जिसमें उनकी पहली प्रतिज्ञा यही है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश किसी देवता को नहीं मानेंगे। लेकिन हम जब बताया, जब वो आपकी मजबूत आपने किताबों में लिखा है भैया बताएंगे, आपने सही बोल दिया, और हम भी उसको मानते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, लेकिन जो आप बता रहे हैं उसमें सारे देवी देवता है कि भगवान बुद्ध को भी देवी देवताओं ने बचाया, ये कैसे, वो सब कुछ ठीक है। दूसरा एक और इशू जो आ रहा है हमारे इंडिया में, वो नमो हारेंगे क्यों, जापानीज़ पद्धति वाले भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मेरी वाइफ भी उसमें चैंटिंग करती हैं, काफ़ी अभी भी करती हैं। तो एक दिन हमारे यहाँ मीटिंग थी, तो मैंने उनसे थोड़ा जानने की कोशिश, मैंने भाई आप लोग जो करते हो तो अल्टीमेटली भगवान बुद्ध की लोग क्या फिलासफी मानते हो ना आप लोग? बोले हाँ। तो मैंने कहा भगवान बुद्ध को क्यों नहीं मानते? बोले मानते हैं। तो मैंने कहा भाई नमो बुद्ध है बोला करो जब आया करो यहाँ, क्यों आप नमो बुद्ध क्यों नहीं बोलते? तो वो लोग चुप हो गए, बोले नहीं हम ये नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा भाई तुम तो हमारी पर आपकी लाइन अलग है, जब तो नमो बुद्ध है नहीं बोल सकते। तो इस तरह के बहुत एफर्ट हो रहे हैं देश को बौद्धमय बनाने के, लोग अच्छी राह लाने के लिए, बट वो थोड़े डिफरेंट वे में हो रहे हैं, जिससे पब्लिक थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। तो ये मेरा कहने का था। और एनीवे अगेन आई थैंक्स टू स्पेशली टू मिश्राम जी एंड अवर मैनेजमेंट कमेटी टू ऑर्गेनाइज सच ए गुड प्रोग्राम। मैं बस जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है और बाहर के जो हमारे दिल्ली के भी बुद्ध विहार हैं, जैसे समता बुद्ध विहार है, वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, मैं सभी को एक बात
कहना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि इस बुद्ध विहार में विपश्यना बंद कर दी गई है, समता बुद्ध विहार में भी विपश्यना बंद कर दी गई है। इसमें भी मैंने सुना किसी से कि विपश्यना लोग जो ग्रुप सिटिंग करने आते थे, जो वनडे शिविर जो होता था, वो यहाँ का मुझे सच नहीं पता, लेकिन मुझे समता बुद्ध विहार का पता है और भी कई बुद्ध विहारों का पता है जहाँ पे जानबूझकर विपश्यना को बंद कर दिया गया है, इस नाम से या उस नाम से कि ये आरएसएस से जुड़ी है। विपश्यना का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। विपश्यना जो गुरुजी, अगर गुरुजी को आप सुनोगे और मानोगे गोयनका जी को, तो गोयनका जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इसमें विपश्यना के लिए। गुरुजी सिर्फ खाली हाथ आए थे, बिल्कुल खाली हाथ। इतने बड़े उद्योगपति थे। बर्मा में अगर आप जाओगे तो बर्मा में उनका ऐसा नाम है जैसे आज अडानी, यहाँ पे अडानी है, अडानी अंबानी, अडानी गलत कह दिया मैंने, अंबानी जैसे हैं, इतने रईस थे। और उनके बड़े बेटे जो है ना, वो अभी भी उनका वहाँ पे इतना उद्योग है, बिजनेस है। तो वो तो बिल्कुल इसी के लिए आए थे, समर्पित थे। और कहने को तो बोधिसत्व भी कहते हैं, हमारे जैसे बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं, उनको भी बोधिसत्व कहते हैं गोयनका जी को। और गोयनका जी बाबा साहब का नाम पूरी तरह लेते थे खुले में। बहुत सारे भिक्षु आज नहीं लेते और बहुत सारे समाज के लोग नहीं लेते, लेकिन वो खुलेआम लेते थे गोयनका जी। उनकी आप देखिए वीडियो। तो मैं वैसे आज बहुत अच्छा प्रोग्राम था, मैं बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ सारी मैनेजमेंट कमेटी का, बहुत अच्छा इंतजाम था। गुरुजी का बहुत साधुवाद, और आप सबका, आपने भी आप सबका साधुवाद, जो भी यहाँ आए, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत ऐसे निरंतर प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मैंने गुरुजी से विनती करी है कि अगला प्रोग्राम एक अलवर में हमने बुद्ध विहार बनाया टोडा में, तो वहाँ पे एक भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली थी, तो 5-7 कमरे हमारे वहाँ पे बने हैं, वो पहाड़ियों के बीच में है, अलवर से आगे टोडा, भीम टोडा। डॉक्टर रमेश हैं, उनके सहयोग से वो बना। अभी 3 भिक्षु वहाँ पे तप रहे हैं अभी आज की स्थिति में। जी, आप सबका बहुत अच्छा लगा। ये 2 दिन का जो शिविर हुआ है, और हम लोग तो पूरी तरह से बाबा साहब और भगवान बुद्ध के लिए समर्पित हैं। जहाँ कहीं भी हमें मौका लगता है तो हम उसको ज्ञान को ग्रहण करते हैं। टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ही अक्सर ही जाते हैं, कभी ऐसे मौका होता नहीं है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हम जो जापानी बुद्धिज़्म को जो फॉलो कर रही हूँ मैं सन 2010 से, और उसकी डेली सुबह शाम चैंटिंग करती हूँ। उस चैंटिंग का भी वैसा ही महत्व है जैसा कि हमारे गुरुजी ने अभी जो बुद्ध वचनों के लिए कहा था। तो बुद्ध वचन ही उन्होंने जापानी उसमें बोला है, और उन्हीं वचनों के लिए हम जापानी लैंग्वेज में बोलते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि पाली में हम पढ़ते हैं, वैसे वो जापानी उसमें है। उसमें बस एक चेंज है जो मैं बता रही हूँ, जैसा कि मैंने सीखा है। उसमें यहाँ इसमें हम जो है अपना भगवान बुद्ध से डायरेक्ट हमारा वो है। उसमें जो है जो माध्यम है, जो बीच के लोग हैं, उन्होंने अपना वो किया है जापानी में। बस और कुछ चेंज नहीं है, बस यही है कि उसमें उनके थ्रू हम जाते हैं। हम यहाँ पे अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं। गुरुजी